नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ 2019-20 का, और वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो भी फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे आरबीआई ग्रेड बी में सवाल, वो सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे दो चीज़ का मालूम चलता है हम लोगों को, क्लैरिटी मिलती है दो चीज़ों का। एक तो कितना मंथ का आपको पढ़ाई करना चाहिए, कितना मंथ का आपको पढ़ाई करना चाहिए, और दूसरा कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। ये दो चीज़ जब आपको मालूम चलता है तो आपकी जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिव हो पाती है और आप एफिशिएंट हो पाते हैं। ठीक है। 2019-20 में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, जीए का कुछ क्वेश्चन आया होगा, कुछ क्वेश्चन ईएसआई का आए होंगे और कुछ क्वेश्चन फाइनेंस के आए होंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट में कुछ सवाल आपको फाइनेंस करंट अफेयर से रिलेटेड मिल गया होगा। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेज 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में कह रहा है कि क्रेडिट सेसन इंडिया, जो कि एक एनबीएफसी है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ क्रेडिट सेसन इंडिया विच हैज रिसीव्ड द एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है। मतलब जिस जिस मंथ में एग्जाम हुआ उसी मंथ का ये न्यूज़ था, तो बहुत एक्सपेक्टेड हो जाता है और ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए कुछ नियम में रिलैक्सेशन आया, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इस नियम को रिलैक्स किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन द नॉर्म्स फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड टू हेल्प स्मार्ट सिटी? तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेकर के रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स आया, तो वो कौन ऑर्गेनाइजेशन लाया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलैक्सेशन लाया है? ये लास्ट 4 मंथ का न्यूज़ है और ये इजी कैटेगरी का न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्किंग ग्रुप बनाया है ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इशात हुसैन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्किंग ग्रुप बनाया है ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज? ये आपसे पूछ लिया गया है। ये लास्ट 4 मंथ का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे इजी कहता हूँ। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट में रिसेंटली 9300 करोड़ किस बैंक में डाला है? इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इन्फ्यूजन ऑफ 9300 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? ये लास्ट 3 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी के सवाल है। इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा बैंक मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक? ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है और बहुत क्रूशल था, इसीलिए बहुत इजी भी है क्योंकि एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रपोज किया है, तो वो कितना कैपिटल प्रपोज किया है? मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना प्रपोज किया है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये लास्ट 3 मंथ का सवाल है और मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि आरबीआई ने एक प्रपोजल को मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। किस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है? लक्ष्मी विलास बैंक जो है, इसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है टू मर्ज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? लक्ष्मी विलास बैंक किसी कंपनी के साथ मर्जर करना चाहता था, लेकिन आरबीआई ने उसे मना कर दिया। तो किस कंपनी के साथ ये मर्जर करना चाहता था, ये आपसे सवाल में पूछा है। ये भी लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में कह रहा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड को रीनेम करके नाम रख दिया गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड? तो किस म्यूचुअल फंड का नामकरण वापस कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में कह रहा है कि किस बैंक ने एक्सप्रेस एफडी नाम का एफडी चालू किया है? ये एफडी डिजिटल एफडी है, डिजिटल एफडी है जिससे अंदर आपको एफडी अकाउंट मिल जाता है 3 मिनट के अंदर। तो ये एक्सप्रेस एफडी किस बैंक ने लॉन्च किया है वो आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ एक्सप्रेस आईडी? ठीक है। ये लास्ट 2 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रिपोर्टिंग सिस्टम लाया है, नया रिपोर्टिंग सिस्टम लाया है जिसका नाम है सीआईएस फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सीआईएस फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआईएस का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिसबी। तो किस बैंकों पे एप्लीकेबल है, किस बैंकों के लिए ये रिपोर्टिंग सिस्टम आया है, सिसबी? ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है और एक्सपेक्टेड था, इसीलिए बहुत ईजी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि भीम 2.0 आया,
भीम 2.0 आया, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। ये जो भीम 2.0 है, इसमें कितना एडिशनल लैंग्वेज सपोर्ट करेगा ये? पहले से जो भीम 1.0 था, पहला भीम था, उसमें 13 लैंग्वेज सपोर्ट करता था वो। तो ये जो अगला वर्जन आया है भीम 2.0, इसमें कितना एक्स्ट्रा लैंग्वेज सपोर्ट करेगा? ये जो सवाल है लास्ट 1 मंथ का है और इजी कैटेगरी का है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गया है जिसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ कर लिया है? 0 मंथ का है, यानी जिस जिस महीने एग्जाम हुआ था उसी मंथ का ये न्यूज़ है। इसी कैटेगरी का ये न्यूज़ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि कौन सा बैंक ने एफडी हेल्थ लॉन्च किया है, मतलब एफडी प्लस हेल्थ इंश्योरेंस किस बैंक ने लॉन्च किया है? एफडी प्लस हेल्थ इंश्योरेंस किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये लास्ट 0 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल को देखें तो किस पेमेंट बैंक को बंद करना पड़ रहा है? विच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस टू शट डाउन ऑल इट्स बैंकिंग ऑपरेशन? ये लास्ट 5 मंथ का सवाल था, लेकिन ये इजी सवाल है क्योंकि कोई अगर पेमेंट बैंक शट डाउन हो रहा है तो ये न्यूज़ आपको मालूम होना ही चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है एक कंपनी है जिसका नाम है होम क्रेडिट ग्रुप। ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका इंडिया में जो ब्रांच है वो किसके साथ, किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है फॉर सपोर्ट और टैप द लार्ज अनबैंक कस्टमर बेस? तो मतलब कि बैंकिंग सर्विसेज बढ़ाने के लिए एक टाई अप हो रहा है एक इंडियन बैंक का प्लस नीदरलैंड का बेस्ड होम क्रेडिट ग्रुप का। तो वो कौन सा बैंक के साथ टाई अप कर रहा है? नीदरलैंड बेस्ड होम क्रेडिट ग्रुप, वो आपसे पूछा है। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है डीजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड? ये भी लास्ट 2 मंथ का है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अब फेज 2 का क्वेश्चन को देखते हैं। फेज 2 में फाइनेंस में आपसे पूछा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन बैंक मर्ज हो गया? विच बैंक वॉज मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा? ये लास्ट 2 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है। ईएसआई में आपसे पूछा गया कि आरबीआई ने परमिट किया है एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को किस चीज के लिए परमिशन दिया है? टू परचेज फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम इट्स पीयर्स प्रोवाइडेड द ट्रांजेक्शन इज ऑन डैश बेसिस। तो एआरसी क्या होता है? एआरसी वैसा कंपनी होता है जो कि बैंक का एनपीए खरीदता है, बैंक का एनपीए खरीदता है। वैसे कंपनी को हम लोग एआरसी कहते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई परमिशन दे दिया है कि वो फाइनेंशियल एसेट खरीद सकता है अपने पीयर्स से, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैश बेसिस पे होना चाहिए। तो वही आपसे पूछा है कि किस बेसिस पे होना चाहिए। ये लास्ट 7 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है क्योंकि डायरेक्ट पूछा आपसे। अगला सवाल में पूछ रहा है कि 2% टीडीएस लगेगा ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग हाउ मच अमाउंट? मतलब कितना रुपया से ज़्यादा पे आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा जब आप कहीं पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा अगर बैंक से निकालते हो, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर बैंक से निकालते हो तो उस समय आपको 2% का टीडीएस लग जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए कि आप बैंक गए और 1 करोड़ रुपया आप निकाल रहे हो, बैंक जाकर के आप 1 करोड़ रुपया निकाल रहे हो, तो वो आपको 1 करोड़ रुपया देगा नहीं, उसमें से 2% काट करके देगा। जो 2% वो आपसे काट लेगा, वो 2% टीडीएस होगा जो कि बैंक डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा टैक्स। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितना रुपया लिमिट है। तो 1 करोड़ रुपया लिमिट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। ये लास्ट 6 मंथ का सवाल है, मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर का गाइडलाइंस इशू करता है, एफबीए गाइडलाइंस इशू करता है। तो एफबीए के लिए जो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है, उस गाइडलाइंस में कहा है कि कोई भी एफबीए सिग्निफिकेंट बेंचमार्क को एडमिनिस्टर नहीं करेगा विदाउट ऑब्टेनिंग द ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, बोल रहा है कि एफबीए जो है, एफबीए क्या होता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये कोई भी सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट बेंचमार्क को एडमिनिस्टर नहीं करेगा विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये आपसे सवाल पूछा है। सिग्निफिकेंट बेंचमार्क नहीं करेगा एडमिनिस्टर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। तो ये आपसे पूछा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन
का ऑथराइजेशन जरूरी है। ये लास्ट 7 मंथ का सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल मैं से को कहूँगा। अगला सवाल भी ईएसआई से आया, ईएसआई में आया था, जिसमें कह रहा है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इस फोरम में इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो रशिया के फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक लिमिट जहां तक आप लोन दीजिएगा, एक लिमिट जहां तक आप लोन दे सकते हैं। तो रशिया के फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम लोग कुछ अमाउंट लाइन ऑफ क्रेडिट रख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कितना अमाउंट है वो आपसे पूछा, लास्ट 4 मंथ का सवाल है। तब हम लोग अगला सवाल देखते हैं जो ईएसआई से आया था। ये पैसेज एक दिया गया था आरसीईपी पे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2-2 नंबर के। तो हम लोग तीनों क्वेश्चन एक एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले तो आपको आरसीईपी के बारे में बताया गया, लेकिन आपको नाम नहीं बताया गया, तो आपसे नाम फिर पूछ लिया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रेफर्ड टू इन द अबव मेंशन्ड पैसेज, तो आरसीईपी इसका आंसर हो जाता। अगला सवाल में आपसे पूछा गया कि ये जो आरसीईपी है ये क्या है? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन किसके साथ है वो आपसे पूछा गया। द रेफर डील इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ डैश एंड देयर 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। फिर अगला सवाल पूछा गया कि इंडिया आरसीईपी क्यों छोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंडिया टू लीव द डील रेफर टू इन द अबव मेंशन्ड पैसेज। तो ये 3 सवाल आपसे पूछा गया। ये लास्ट 1 मंथ का सवाल था और मॉडरेट किस्म का सवाल था। आरसीईपी हमारे ईएसआई के सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है। आपको सिलेबस याद नहीं है तो मैंने आपको याद कराया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा गया आपसे कि जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट क्या है एज पर द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जो कि हर 2 महीने में आता है, उसके अंतर्गत जीडीपी फोरकास्ट क्या है वो आपसे पूछ लिया गया। ये लास्ट 3 मंथ का सवाल है और मॉडरेट किस्म का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या होगा, फोरकास्ट क्या है इंडिया का ग्रोथ रेट का एज पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस तरह से सारा क्वेश्चन को मैंने एक बार डिस्कस कर लिया। एक बार वापस से मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं और आपको एक बार समझा देता हूं वापस से। पहला सवाल में हम लोगों ने देखा कि क्रेडिट सेशन इंडिया जो कि एनबीएफसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यह लास्ट 0 मंथ का सवाल था। फिर अगला सवाल में पूछा गया कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड है उसमें उसका नियम में कुछ कुछ बदलाव किए हैं, तो वो कौन ऑर्गेनाइजेशन था जो बदलाव किया, कौन ऑर्गेनाइजेशन ने बदलाव किया म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर के। अगला सवाल में था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्किंग ग्रुप बनाया है ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। अगला सवाल कि किस इंडियन गवर्नमेंट ने 9300 करोड़ रुपया किसी बैंक में डालने हैं, तो कौन सा बैंक में डालने हैं। अगला सवाल में बोला कि पंजाब नेशनल बैंक किस बैंक के साथ मर्ज होने वाला है। फिर मिनिमम पेड कैपिटल क्या होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है मर्जर लक्ष्मी विलास बैंक का प्लस एक कंपनी का, वो कंपनी कौन सी है। कौन सा म्यूचुअल फंड का नाम बदल करके रख दिया गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। एक्सप्रेस एफडी किस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सप्रेस एफडी मतलब 3 मिनट के अंदर एफडी अकाउंट आपका डिजिटली बन जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेस एफडी है इसको किस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला सवाल सीआईएस फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस बैंकों के लिए एप्लीकेबल होगा। सीआईएस मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीआईएस फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सिसबी किस बैंकों के लिए एप्लीकेबल है। भीम 2.0 आया तो कितना एडिशनल लैंग्वेज उसमें सपोर्ट कर रहा है। पहला इंडियन कंपनी कौन है जो कि 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट कर दिया। एफडी हेल्थ नाम का एफडी स्कीम कौन लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया। कौन सा पेमेंट बैंक बंद होने वाला है। नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है होम क्रेडिट ग्रुप, वो किस बैंक के साथ मर्जर करके मतलब टाई अप करके ज्वाइंट लेंडिंग करने वाला है। कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड। फिर फेज 2 का सवाल हम लोगों ने देखा कि कौन सा बैंक मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। फिर आरबीआई ने एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ये परमिशन दिया कि आप फाइनेंशियल एसेट खरीद सकते हैं अपने पीयर से, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेसिस पे होना चाहिए।
तो कौन सा बेसिस पे होना चाहिए वो आपसे पूछा था। यूनियन गवर्नमेंट ने 2% का TDS लगा दिया अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा, तो ये जो लिमिट है 1 करोड़, ये आपसे पूछा गया था। फिर FBA गाइडलाइंस लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। तो RBI कह रहा है, मतलब इस गाइडलाइंस में कह रहा है कि जो भी FBA है वो कोई सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्टर नहीं करेगा विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ होम, मतलब RBI। अगला सवाल में पूछा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में इंडिया ने प्लेज किया कि कितना हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट रखेंगे रसिया के फार ईस्ट को डेवलप करने के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है, एक लिमिट जहां तक आप लोन दीजिएगा। फिर ESI पे बेस्ड आपका एक पैसेज आया, जो पैसेज था RCEP पे, मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसके अंतर्गत आपसे 3 सवाल पूछा गया। पहले तो आपको RCEP डायरेक्टली पूछा नहीं, मतलब डायरेक्टली बताया नहीं था, RCEP के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि किसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, तो RCEP के बारे में बता रहे हैं। दूसरा सवाल में पूछा कि RCEP क्या चीज़ है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन किसके किसके साथ है। और लास्ट सवाल पूछा कि इंडिया RCEP से बाहर चला गया तो क्या रीजन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि GDP ग्रोथ फोरकास्ट क्या है एज पर बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। फिर पूछा गया कि इंडिया का ग्रोथ रेट का फोरकास्ट क्या है एज पर UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस तरह से सारा क्वेश्चन एक बार डिस्कस हो गया। आपको ये जो नोट्स है इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना कुमार आर्यन टेलीग्राम, सारा लेटर स्मॉल रखना और विदाउट एनी स्पेस, कुमार आर्यन टेलीग्राम। वहाँ से आप ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स के फॉर्मेट में बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं ESI के स्टैटिक पोर्शन को कवर कराने वाला हूँ और फाइनेंस के भी स्टैटिक पोर्शन को मैं कवर कराऊंगा धीरे धीरे करके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारा चल ही रहा है। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PIB से रिलेटेड सारे डाला हुआ है मैंने, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाओ और PIB के जितने भी PYQ आए हैं वो आप देख लो। 2023 से लेकर के 2019 तक मैंने डाला हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।